नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम तिरिया चरित्र की कहानी के बारे में सुनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप तिरिया चरित्र की कहानी याद कर लिया तो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वो अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी स्त्रियाँ हैं जो सुशील व सुंदर स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके धर्म की चर्चाएं चारों ओर फैली हुई थी। उनका एक पुत्र था जो बहुत सुंदर और सुशील था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि अब हमें अपने पुत्र की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पहले के राजा कई शादियाँ किया करते थे। अब राजा ने राजकुमार की शादी लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में ही कर दिया। राजकुमार का भी 7 शादियाँ हुआ था। उनके 7 रानियाँ थीं, लेकिन फिर भी राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जाया करते थे। एक दिन की बात है, राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहे थे। तभी रास्ते में एक पनहारिन मिली। वह पनहारिन की भी बहुत सुंदर थी। उस पनहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजन, आप रोज़ कहाँ जाते हैं? तब राजकुमार ने कहा, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय में अपने गुरु के पास जाता हूँ। तब वह पनहारिन बोली, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने कभी तिरिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं तो। तब पनहारिन बोली कि आप तिरिया चरित्र अवश्य पढ़ो। तब राजकुमार कहने लगा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? उस पनहारिन ने कहा, अपने गुरु से जाकर पूछना और तिरिया चरित्र को ज़रूर पढ़ना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से कहूँगा कि मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो दोस्तों, उसके बाद राजकुमार अपने गुरु के पास पहुँचा और अपने गुरु को प्रणाम किया और क्रोधित होकर पूछा, गुरु जी, आपने मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाया और तिरिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? आप मुझे तिरिया चरित्र पढ़ाइए। तब गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम तिरिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तिरिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, और तिरिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने जवाब दिया, गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, लेकिन आप हमें तिरिया चरित्र जरूर पढ़ाइए। तो दोस्तों, गुरुदेव ने उस राजकुमार को तिरिया चरित्र पढ़ाने लगे। तिरिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 वर्ष बीत गया। जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब वह गुरु जी ने कहा, बेटा, अब तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अपने राज्य को सावधानीपूर्वक चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही वह राजकुमार चलने के लिए तैयार हुआ, गुरुजी ने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा, हम तुम्हें एक ऐसा यंत्र देते हैं, जब यह यंत्र तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार बोले, ठीक है। जब राजकुमार गुरुजी से यंत्र ले लिया, तब गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम इस यंत्र को अपने कान में लगा लेना और आधी रात को अपने राजमहल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो जाना। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुजी। तो दोस्तों, वह राजकुमार यंत्र को लेकर के आता है और उसी तरह से आधी रात में अपने राजमहल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाता है और कान में यह यंत्र पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो जाता है। तब उसने क्या देखा कि वही पनहारिन जो उसी रास्ते में मिली थी, वह कहा था कि तुम तिरिया चरित्र पढ़ो, वही पनहारिन अपने हाथों में थाली का भोजन लेकर आधी रात को 12 बजे महात्मा जी के झोपड़ी की तरफ जा रही थी। अब राजकुमार ने सोचा, चलो देखते हैं कि वह पनहारिन आधी रात को बाबा के पास क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। अब राजकुमार ने उस पनहारिन के पीछे पीछे चल दिए। उस पनहारिन ने उसी साधु के पास पहुंची जिसके पास एक जादुई पोटली था। दोस्तों, वह राजकुमार छुप छुप कर देखना चाहता था कि पनहारिन और वह साधु क्या कर रहे हैं। उस साधु ने पनहारिन से कहा, अरे पनहारिन, आज तू इतनी देर से क्यों आई? उस पनहारिन ने हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारे पति हमें बुलाने के लिए आए हैं, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें सुलाने में इतनी देर लगी, इसी कारण हमें यहाँ आने में इतनी देर लग गई। तो दोस्तों, जब साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है और इसके पति इसे बुलाने के लिए आया है, तब वह साधु ने कहा, इसका मतलब अब तुम अपने पति के साथ जाएगी, तो हमारे यहाँ तुम अपने क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर पनहारिन ने कहा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। साधु ने कहा, ठीक है पनहारिन,
तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पनहारिन बोली, क्या काम है महात्मा जी? दोस्तों, उस साधु ने एक लंबा सा चाकू दिया और कहा, जा तू अपने पति के गर्दन को काट करके ले आ। तुम अपने पति को मार दे जो तुम्हारे और हमारे बीच दीवार बना हुआ है, तब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा और तुमसे विवाह करूँगा और अपनी पत्नी बनाऊँगा। दोस्तों, उस पनहारिन ने बिना सोचे समझे उस चाकू को लेकर अपने घर पहुँची और अपने पति के गर्दन को काट दिया और वह कटी हुई गर्दन को लेकर के उस साधु के पास पहुँची। इधर राजकुमार उसके पीछे पीछे लगे हुए थे और सारा कारनामा देख रहे थे। दोस्तों, जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसके गर्दन को यहाँ लाई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और लात मार के कहा, तुम भाग जाओ यहाँ से। अरे, तू अपनी पति की नहीं हुई, जिसके साथ तेरे साथ फेरे पड़े हैं, तो तुम हमारी क्या होगी? और आज के बाद हमारे यहाँ कभी मत आना। अगर दोबारा आई तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यह शब्द सुनकर पनहारिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह पनहारी अपने पति की गर्दन को ले करके अपने घर जाती है और उसकी गर्दन को जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है। कहती है, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। इधर तो राजकुमार सारा कारनामा देख चुके थे। सारे गांव वाले उस पनहारिन के घर जाते हैं और कुछ लोग उसके पति के लाश को लेकर के गांव के बाहर उसका दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। पीछे से वह पनहारिन रोती हुई भागती हुई चली जा रही है। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो उसके राज्य के राजा बन चुके थे। इधर पनहारिन रोती हुई भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही न रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी, तो इनके साथ ही सती हो जाऊंगी। राजकुमार उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, तिरिया चरित्र जाने न कोई और कसम मार के सती होई। राजकुमार की ये बात कोई नहीं समझ सका, लेकिन वह पनहारी समझ जाती है और कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बता रही हो पनहारिन? पनहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब भी चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिएगा। राजकुमार कहता है, यह पनहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनहारिन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें नौबत आई चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। कहने के बाद वह पनहारिन सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवा करके अपने राजमहल वापस आ जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हुआ और जब दूसरी रात आई, अपने गुरु से कहने के अनुसार वही यंत्र अपने कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उनकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के पास जा रही हैं। जैसे राजकुमार ने अपने सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक गए। वह राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति को राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले लिया और अपने रानियों के साथ उस कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियाँ और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुँचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में क्या कमी है कि हमारी सातों रानियाँ इस साधु के पास जाती हैं, और साधु के पास ऐसा क्या चीज़ है कि मेरी सातों रानियाँ इस साधु के पास आ रही हैं। वह राजकुमार छुप छुप कर यह सब जानना चाहता था। इधर जब सातों रानियाँ राजकुमार को लेकर के उस साधु के पास पहुंचती है तो वह महात्मा राजकुमार को देख करके कहते हैं, यह कौन है? तो सातों रानियाँ कहती हैं कि हमें महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने मेरी सहायता की है, इसलिए इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। रानियाँ कहती हैं कि एक
काम करते हैं, आज रात इस बालक को यहीं रहने देते हैं। तब वह साधु इन सातों रानियों की बात को मान लेते हैं और साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि आज रात के लिए इस बालक को रुकने की व्यवस्था करो। वह उस राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। कहता है, देख भाई, आज तुझे इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार से इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। वह सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनहारिन की बात याद आई। वह सोचने लगा कि पनहारिन ने मुझसे क्या कहा था। जैसे ही वह राजकुमार उस चटाई को उठाई तो उसने क्या देखा। उसने देखा कि वहाँ एक भयानक कुआं है जिसमें बहुत सारे कैदी पड़े हुए थे। उसमें से एक कैदी राजकुमार को पहचान लेता है और वह राजकुमार से कहता है कि हे राजन, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे और वह साधु सब कुछ जान लेगा। तभी कैदी कहते हैं कि आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए, नहीं तो यह साधु आपका भी हाल यही करेगा, आपको इस कुआं में डाल देगा। तब राजकुमार वहाँ से भागता है। भागते वक्त वह राजकुमार अपने कानों में यह यंत्र लगाना भूल गया। जब वह राजकुमार वहाँ से भाग रहा था तभी वह सातों रानियाँ और साधु उसे देख लेते हैं और रानियाँ पहचान लेती है। तब वह रानियाँ साधु से कहती है कि यह तो हमारे पति हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। वह रानियाँ साधु से कहती है कि हे महात्मा जी, कोई उपाय करिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि राजा ने हमें देख लिया है। तब वह साधु कहता है कि तुम लोग देख क्या रही हो, जल्दी जाओ और राजा को पकड़ कर लाओ। जैसे ही वह सातों रानियाँ दौड़ी दौड़ी राजकुमार को पकड़ने के लिए जाती है, तब तक वह राजा इतना तेज था कि वह अपने राजमहल जा पहुँचा। अब सातों रानियाँ साधु के पास आती हैं और कहती है, कोई उपाय करिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तब वह साधु अपनी जादुई पोटली को खोलता है और उन्हें एक जादुई कील देता है और कहता है कि जाओ अपने पति को बाला फुसला कर यह कील उसके सर में लगा देना, वह ढेर बन जाएगा और तुम सब मिलकर उसे मार देना। जैसे ही वह सातों रानियाँ अपने राजमहल पहुँचती हैं, वह राजा कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, क्योंकि हमारे प्यार में ऐसा क्या कमी है कि तुम लोग उस साधु के पास जाती हो। वह सातों रानियाँ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, लगता है कि वह साधु हम पर कोई जादू टोटका कर दिया है, इसलिए हम लोग उसके पास जाते हैं। तब वह राजकुमार उनकी बातों को मान लेता है और कहता है, सच में वह साधु यही काम किया होगा, तुम पर जादू कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। शाम हुई। वह रात सातों रानियाँ आपस में विचार करती हैं कि सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता है। वह राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी वाली रानी से करता है। वह 6 रानियाँ उस कील को उसे दे देती हैं और कहती हैं कि ये लो, ये तुम्हारा काम है, इसे कील को राजा साहब के सिर में लगाने का। तब वह छोटी रानी कहती है, चलो ठीक है। अब छोटी रानी उस राजकुमार को खाना खिलाती है और सुला देती है। उसके बाद उस कील को उसके सर में लगा देती है। तभी राजा जल्दी से उठते हैं, तब तक वह कील ढेर बन चुका था। अब सातों रानियाँ पकड़ लेती है, फिर भी राजकुमार हार नहीं मानता है और अपने को छुड़ा करके खिड़की के रास्ते से उस गुरु के पास भाग जाता है और कहता है, गुरुवर आप मुझे बचा लीजिए। तब गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें कहा था कि तिरियाचरित मत पढ़ो, तिरियाचरित पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, अब तुम्हें मैं नहीं बचा सकता। तब राजकुमार कहता है, ऐसा मत कहिए गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बचाना आपका कर्तव्य है। तब गुरुजी ने ध्यान से देखा तो कहा, यह वही कील है जो उस जादूगर बाबा ने दिया है। अब मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक तोता बना दूंगा और तुम तोता बनकर राजा सुखलाल के राज्य में चले जाना। वहाँ उस साधु का कोई जादू नहीं चलेगा, तुम वहीं तोता बनकर रहना। जब तुम्हें बहुत प्यार करने वाली स्त्री मिलेगी तो फिर से राजकुमार बन जाना। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुवर। अब गुरुजी ने राजकुमार को तोता बना दिया और वह तोता बनकर राजा सुखलाल के राज्य में जा कर के रहने लगा। इधर सातों रानियाँ राजकुमार को मारने के लिए ढूंढ रही थी।
राजकुमार को खोजते खोजते कुछ समय बीत गया। तब यह रानियाँ उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा जी, वह राजकुमार तो भाग गया, आप ही कोई उपाय करिए और अपनी जादुई पोटली निकाल कर देखिए कि वह कहाँ है। तब वह साधु जादुई पोटली निकालता है और देखता है कि वह राजकुमार कहाँ है। जब वह साधु अपने जादू से देखा तो वह राजकुमार तोता बनकर राजा सुखलाल के राज्य में रह रहा था। तब वह साधु सातों रानियों से कहता है कि तुम जाओ और ऐलान कर दो कि तोता पकड़कर जो लाएगा हमें देगा, उसे हम 5 सोने के सिक्के देंगे। उस साधु के कहने के अनुसार वह सातों रानियां अपने राजमहल जाती हैं और ऐलान कर देती हैं कि जो हमें तोता पकड़कर देगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। अब सब बहेलिया तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ जाते हैं और तोता पकड़कर लाते हैं, उन रानियों को देते हैं और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते हैं। इधर रानियां उस तोतों को मार देती है। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। इधर एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते राजा सुखलाल के राज्य में चला जाता है, जहाँ वह राजकुमार तोता बनकर तोताओं के समूह में रह रहा है। बहेलिया तोता को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हम इतने सारे तोता को पकड़कर रानी को देंगे तो रानी खुश हो जाएगी और हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगी। लेकिन बहेलिया सोचता है कि इतने सारे तोताओं को हम कैसे पकड़ेंगे। उस बहेलिया के दिमाग में एक विचार आता है और वह उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे चारों तरफ गोद ही गोद हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर प्रकार के पेड़ में एक प्रकार का गोद निकलता है जिससे कुछ भी चिपकाया जा सकता है। अब शाम हुई, सारे तोते उस पेड़ पर आकर बैठे और उनकी पैर चिपक गई। अब सारी तोता मिलकर विचार करने लगते हैं कि अब बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा। तब सारे तोता मिलकर उसे राजकुमार जो तोता बना था उससे कोई उपाय करने के लिए कहते हैं। उन तोताओं के राजा ने एक उपाय बताया और कहा कि तुम सब अपने सिर को ऐसे लटका लेना कि जैसा लगे कि हम सब मर चुके हैं, और जब वह बहेलिया आएगा तुम्हें हम लोगों को नीचे पकड़कर फेंक देगा, तुम सब एक साथ उड़ जाना। अब सारे तोता ऐसा ही किए। बहेलिया आया और देखा, अरे ये क्या हुआ, ये तो सारे तोता मर चुके हैं। वह सोचा इन पर एक एहसान तो कर ही सकते हैं, इन्हें पेड़ के गोद से छुड़ा देते हैं। वह बहेलिया एक एक करके सब तोता को छुड़ा दिया और सारे तोता उड़ गए। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था सिर्फ वही अकेले पेड़ पर बच गया था। उस बहेलिया ने यह देखा कि ये तो सारे तोता उड़ गए। तब वह सोचा कि यह सब तोता मिलकर हमें धोखा दिए हैं। वह बहेलिया उस राजकुमार को तोता को पकड़ा और लेकर के उसे रानी के पास जाने लगा। वह तोता उस बहेलिया से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें रानी के पास बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बेचूंगा तो हमें 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह तोता कहता है कि अगर मैं तुम्हें 50,000 सोने का सिक्का दिलाऊं तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे। तो वह बहेलिया कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तब तोता कहता है कि राजा सुखलाल के वहाँ एक मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचना, मोल मैं स्वयं कहूँगा। तब बहेलिया कहता है चलो ठीक है। अब वह बहेलिया उस मेला में ले करके जाता है और तोता स्वयं मोल करता है। इतना ज़्यादा मोल बताता है कि कोई उसे खरीद नहीं पाता। दिन भर बीत गया, शाम हो गई, सभी दुकान वाले अपने अपने घर चले गए। मेला में सिर्फ यही 2 बचे थे, एक तोता और दूसरा बहेलिया। इधर राजा सुखलाल अपने सिपाहियों को मेला में भेजता है और कहता है जाओ देख कर आओ कि मेला में कोई सामान तो बाकी नहीं है। जब सिपाही मेला में आते हैं तो देखते हैं सभी दुकानें उजड़ गई है। मेला में सिर्फ 2 ही बचे हैं, एक बहेलिया और तोता। सिपाही कहते हैं कि तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका। तब वह कहता है कि यह तोता मोल स्वयं करता है। वह सिपाही पूछते हैं कि यह कितना मोल बता रहा है, तो वह तोता कहता है 50,000 सोने का सिक्का। तब बहेलिया सिपाही कहते हैं कि राजा को इसके बारे में बताते हैं। वह राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है चलो हम चलते हैं, उस तोता को खरीदेंगे। अगर यह तोता नहीं खरीदा तो मेरी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि राजा के बाजार का सामान बिका नहीं। इतना कहकर राजा वहां आता है और तोता अपना मोल स्वयं बताता है। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने का सिक्का बहेलियों को भिजवाता है और तोता खरीद लेता है।
राजा उस तोते को अपने घर ले जाता है और उससे बातें करता है। तोता भी राजा से अच्छी अच्छी बातें करता है, ज्ञान की बातें बताता है। राजा पर जब भी कोई खतरा आने वाला होता है तोता पहले ही बता देता। अब राजा उससे प्रसन्न हो जाता है। जब इस बात को रानियों को पता चलता है कि राजा तोता खरीद कर लाए हैं और वह तोता बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वह रानियां तोता को अपने पास मंगवाती हैं और सभी उस तोते से बहुत प्यार करती हैं। राजा सुखलाल की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर भी। रानियों ने उन साथियों तोता को उस राजकुमारी के पास भिजवा देती है और कहती है कि आज से तुम इस तोते की देखभाल करना और कल इसे नहला देना। सुबह हुई, जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तब उसने उस तोते के सिर में एक कील देखा। उसने उस कील को बाहर निकाला, तब वह तोता एक राजकुमार बन गया। राजकुमारी यह देखकर डर गई। तब राजकुमार ने कहा, तुम डरो मत, इस कील को फिर से मेरे सिर में लगा दो, मैं तोता बन जाऊंगा। उस राजकुमारी ने कील को फिर से राजकुमार के सर में लगा दिया और राजकुमार फिर से तोता बन गया। राजकुमारी रोज इसी तरह करता। दिन भर राजकुमार तोता बनकर रहता और शाम में अपने साथ कमरे में ले जाती, उस कील को निकाल देती, फिर से राजकुमार तोता बन जाता और दोनों साथ में रहते। वह तोता राजकुमारी से सारी बात बताई और कहा, तुम अपने माता पिता से नहीं बताओगी, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है। इधर सातों रानियां फिर से उस साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, मेरे पति तो अभी तक नहीं मिले, आप अपनी जादुई पोटली निकाल कर देखिए। वह कहता है। तब वह साधु अपनी पोटली निकालता है और देखता है कि वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था वह राजा सुखलाल के राज में राजकुमारी के साथ रह रहा है। तब वह रानियां कहती हैं, अब क्या किया जाए। तब वह साधु कहता है कि तुम लोग नृत्य गाने सीखो। तब वह रानियां नृत्य गान सीखती हैं और वह साधु तबला बजाता है। धीरे धीरे वह रानियां नृत्य गान में निपुण हो जाती हैं। अब वह सातों रानियां राजा सुखलाल के दरबार में नृत्य गान करने के लिए जाते हैं। वह राजा कहता है, आप लोग कौन हैं। तब वह सब कहते हैं, हम लोग नृत्य गान वाले हैं, हम लोग आपके दरबार में नृत्य गान करना चाहते हैं। राजा कहता है, ठीक है। राजा भी संगीत कला को पसंद करते थे। अब राजा के दरबार में रात भर नृत्य गान हुआ। इधर वह राजकुमार जो तोता बना था जब उस नृत्य गान को सुना तब वह राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी देखो, ये लोग जो नृत्य गान कर रहे हैं वे अपने नृत्य गान कला से राजा को खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे। तुम एक काम करना, राजा जब मुझे मांगे तो मत देना और गुस्सा हो जाना तो तुम मुझे ज़मीन पर फेंक देना, मैं अपना रक्षा स्वयं कर लूँगा। राजकुमारी बोली, ठीक है। इधर रात भर नृत्य गान किए, राजा खुश हो गए। राजा बोले, बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। साधु बोला, राजा साहब, कुछ दिन पहले जो तोता खरीदे हैं उसी को हमें दे दीजिए। राजा साहब बोले, ठीक है। अब वह अपने मंत्री को तोता लाने के लिए भेजते हैं। वह मंत्री उस राजकुमारी के पास जाता है और उस तोता को मांगते हैं। राजकुमारी उस तोते को देने से इनकार कर देती है और कहती है कि जाओ राजा साहब को भेज दो। अब सिपाही जाता है और राजा साहब से कहता है। तब राजा साहब उस तोता को लेने स्वयं आते हैं और तोता को राजकुमारी से मांगते हैं। वह राजकुमारी उस तोता को नहीं देती है। तब राजा क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि यह तुम क्या कर रही हो, मैंने उस नृत्य गान संगीत वाले को तोता देने का वादा किया है। तब वह राजकुमारी कहती है, मैं इस तोते को नहीं दूंगी और क्रोधित होकर उस पिंजरे को ज़मीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा टूट जाता है और वह तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। तब वह साधु यह देख कर कि कबूतर बन जाता है और उस सरसों के दाने को खाना चाहता है। जैसे ही वह कबूतर उस सरसों के दाने पर झपटा कि वह दाना एक बाज बन जाता है और कबूतर को मार देता है और फिर से वह एक बाज राजकुमार बन जाता है। वह राजा यह सब देखकर हैरान हो जाता है और वह राजकुमारी अपने माता पिता को सारी बातें बताती है और कहती है, मैं इस राजकुमार से प्रेम करती हूँ। राजकुमार भी उस राजा से कहता है कि मैं इस राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और राजकुमार रानी को लेकर अपने राजमहल जाते हैं और इन सातों रानियों को वह राजा बंदी गृह में डाल देता है और अपना राज्य फिर से चलाने लगता है।
तो दोस्तों यही है तिरिया चरित्र की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह तिरिया चरित्र की कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप लोग तिरिया चरित्र के बारे में ज़रूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के समय में सभी लोग तिरिया चरित्र कर रहा है। आपसे उम्मीद उसी पर रखिए जिसके अंदर स्वार्थ की भावना ना हो। जिसके अंदर स्वार्थ की भावना दिखाई दे तो उससे आपको दूरी बनाने में ही भलाई है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी आप सच्चे दिल से कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही देवों के देव महादेव आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग तिरिया चरित्र के बारे में जान सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।